हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। और जैसे कि कल 25 अगस्त है और आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है, तो काफी आप लोग बेचैन भी होंगे, है ना। बेचैनी हो रही होगी कि पता नहीं कैसे रिजल्ट आएगा कैसे नहीं। और बेटा मेहनत की है तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, है ना। सीएस प्रोफेशनल का जैसे रिजल्ट आ रहा है 11 o'clock, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आ गया अनाउंसमेंट, और सीएस एग्जीक्यूटिव को आ रहा है 2 o'clock। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। अच्छा, लेकिन बेटा एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी। देखो, एग्जाम दिया होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, और जरूरी नहीं है कि सबका रिजल्ट अच्छा ही हो, है ना। तो थोड़ा सा आपको मेरी बात बुरी भी लग रही होगी कि मैम आप अभी तो हमें कह रहे हो बेस्ट ऑफ लक, और एकदम से आप कह रहे होगे कि सबका रिजल्ट सेम नहीं होगा। होना हो सकता है। देखो बेटा, होता क्या कि रियल में यदि हम फैक्ट देखें, ये जो सीएस के एग्जाम है, सीएस एग्जीक्यूटिव कह लो या सीएस प्रोफेशनल के कह लो, तो 100 आपका ये नहीं होगा कि सारे ही स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर कर लेंगे। अब एक इसमें आपको सबसे पहले तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या आपने अपना 100% दिया है या नहीं दिया। देखो, मैं इसमें आपको ये पूछना चाहूंगी, यदि अभी आज जैसे 24 अगस्त है, आप लोगों के मन में कंफ्यूजन हो ही रहा होगा कि पता नहीं हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं, क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज ना आप अपने आप से पूछो कि आप लोगों ने अपना 100% दिया है या नहीं दिया। 100% का मतलब है जो भी, मान लिया सीएस एग्जीक्यूटिव का ही मान लिया एक मॉड्यूल दिया है, फर्स्ट मॉड्यूल से, है ना। तो आपने पूरा उसको 100% उसका सिलेबस कवर किया या नहीं किया, या कोई पॉइंट्स छोड़ कर गए एग्जाम देने, है ना, या कोई चैप्टर छोड़ दिए, पूरे अच्छे तरीके से क्लासेस अटेंड नहीं की, या क्लासेस अटेंड किए तो रिवीजन नहीं किया, है ना, लास्ट टाइम पर बस फटाफट करके अपना एग्जाम देने गए। तो बेटर रिजल्ट शायद है कि चांसेस होंगे, 90% चांसेस होंगे आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, है ना। तो एक मेरी थोड़ी सी आपको कड़वी लगेगी बात, लेकिन यदि आप अपने दिल से पूछो और आपका दिल ये कह रहा है कि हाँ आपने पूरी 100% अपना एफर्ट डाला है, पूरा सिलेबस कवर किया है, तो बेटा आप 100%, आप गारंटी है कि आप बिल्कुल पास हो जाओगे, है ना। कल का जो रिजल्ट आएगा आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन यदि जो स्टूडेंट जिन्होंने कि अपना 100% नहीं दिया, ठीक है, अब ऑब्वियसली उनका रिजल्ट तो अच्छा नहीं आएगा। तो बेटा उनके लिए एक थोड़ी सी मेरी एक गाइडेंस है कि भैया सबसे पहले तो देखो कि आपने 100% दिया है या नहीं दिया। अब मान लिया आपका खुद का मन ये कहता है कि नहीं मैम हमने 100% नहीं दिया, तो बेटा देखो, अब रिजल्ट तो आपका अच्छा आएगा नहीं, है ना। अब उसमें क्या होगा कि आपको अपनी उन कमियों को पहचानना है सबसे पहले तो। दो है, मतलब रिजल्ट आने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन है भैया, या तो आप क्विट कर दो, या फिर आप फुल एनर्जी के साथ दोबारा से खड़े हो और पूरी 100% अपनी एफिशिएंसी डालो, और इतनी एफिशिएंसी डालो कि आप ये फिल्म डिटर्मिनेशन कर लो कि भैया नेक्स्ट एग्जाम में, यानी जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आप लोगे यानी दिसंबर में, तो आपको वो मॉड्यूल क्लियर करना है, चाहे आप सीएस प्रोफेशनल के हैं चाहे सीएस एग्जीक्यूटिव के हैं, ठीक है। अब मान लिया आपने सबसे पहले तो देख लिया कि ठीक है मैम हमारा 100% है, हमने एफर्ट नहीं दिया है, हमने पूरा रिवीजन नहीं किया था, या हमने कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए थे, या कुछ पर्टिकुलर कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, या एग्जाम हमने करा था, एग्जाम हमने जब बैठे तो हमारे 3 आवर्स में हमारे कुछ माइंड डिस्टर्ब हो गया या समथिंग समथिंग, है ना। तो बेटा आपको क्या होगा ना, अपने आप को ना बोल्ड बनाना होगा। बॉल इस तरीके से, यानी एक, भैया दुख तो होता है, लेकिन अब उस दुख को कवर कैसे करोगे भैया, अपने आप को उठो और न्यू अपनी प्लान बनाओ स्टडी का। ठीक है, अब न्यू स्टडी का प्लान कैसे करना है कि दिसंबर में आपको एग्जाम देना है और उसको पूरा क्लियर करना है, ठीक है, एक फर्म डिटर्मिनेशन कर, 100% इस बार एफर्ट डालनी है। दूसरा दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको अपनी कमी देखनी है। कमी क्या देखनी है भैया, जो जो अभी जो जून में आपने एग्जाम दिए हैं उनमें जो भी तुम्हारा अनकवर्ड पोर्शन रहा है, अनकवर्ड पोर्शन का मतलब है जो जो टॉपिक्स तुमने नहीं पढ़े हैं, या जो जो चैप्टर तुमने नहीं पढ़े थे जून में जब तुमने एग्जाम दिए, तो बेटा वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है।
ठीक है, यानी जो टॉपिक्स तुमने छोड़े या जो चैप्टर तुमने नहीं किए थे तो उनको खूब अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, उनको करने के साथ साथ अब जो तुम करके गए थे भैया उनको भी रिवाइज करना है भैया, क्योंकि तुम जो दिसंबर के लिए पेपर दे रहे हो, दिसंबर में एग्जाम दोगे तो भैया ये थोड़ी कि भाई जो तुमने नहीं किए थे वही करोगे। तो पूरा यानी कंप्लीट सिलेबस को तुम्हें, होल सिलेबस को रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन, यानी कि एक ही बार कम से कम 4-5 बार रिवीजन करनी है पूरे होल सिलेबस की, यानी जो अनकवर्ड पोर्शन है, जो कवर्ड जो तुमने कर चुके हैं वो भी कम से कम 4-5 बार तुम्हारी होल रिवीजन होनी चाहिए। अब वो जब रिवीजन हो जाए उसके बाद बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारी टेस्ट भी तुम्हें देने हो। क्योंकि क्या होता है, टेस्ट सीरीज ले लो भैया, बहुत सारी मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अभी मैं भी एक टेस्ट सीरीज निकाल रही हूँ, ठीक है, जो कि तुम्हारी 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। 1 सितंबर से लेकर नवंबर तक मेरी टेस्ट सीरीज निकल रही है सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए। इसमें क्या होगा कि हम पूरा मतलब दोनों मॉड्यूल की टेस्ट लेंगे कुछ टाइम इंटरवल के बाद में, जिसमें कि स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, मान लीजिए जो दूर है, या फिर कोई ऑफलाइन भी ले सकते हैं जो कोचिंग सेंटर पे आके लेना चाहते हैं। इनमें बाकायदा पूरा टेस्ट होगा, और जो टेस्ट के बाद में फिर बाद में उसका डिस्कशन भी होगा कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक रही है। जरूरी नहीं कि मुझसे ही लो, कहीं से भी ले लो, है ना, तो टेस्ट सीरीज जरूर लो। क्या होता है कि टेस्ट सीरीज लेने से पता चलता है कि अपनी तुम्हारी शॉर्टेज कहाँ पर है। हो सकता है कि भैया तुमने पूरा सिलेबस कवर किया है, ठीक है, रिवाइज भी अच्छा किया है, लेकिन टेस्ट सीरीज से पता चलता है कि अपनी लिखने की कहाँ पर हमारी मिस्टेक है। तो टेस्ट सीरीज जरूर करो, ठीक है, ये जब प्रैक्टिस कर लोगे तो बेटा दिसंबर में कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो तुम्हें रोक ले पास होने से, तुम डेफिनेटली पास होगे। ठीक है, तो बेटा वैसे तो मैंने सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वाली जो मैंने अपनी सजेशन दी है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं जाएगा, है ना। बाकी जो पास हो गए हैं, है ना, मान ली कि स्टूडेंट से मान ली फर्स्ट मॉड्यूल दिया, पास हो गए, तो भैया खुशी मनाओ। भैया पर इतनी भी खुशी मत मनाना कि वो नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए तैयारी ही ना कर पाए, है ना। मान लिया जिन स्टूडेंट्स की सीएस पूरी कंप्लीट हो गई है, भैया फिर तो है नाचने कूदने का टाइम, है ना भैया, फिर तो ऐश करो। लेकिन जिनों का सिर्फ, जिनका कुछ ना कुछ मॉड्यूल रहता है, चाहे सीएस प्रोफेशनल का या सीएस एग्जीक्यूटिव का, लेकिन क्लियर हो गया, अभी कल रिजल्ट जैसे ही आ रहा है 25 अगस्त पे, तो ये खुशी मनाओ, लेकिन ये खुशी सिर्फ 1 डे या फिर 2 डेज की होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। और प्रिपेयर कैसे करना, वही जैसे मैंने आपको बताया, पूरा होल सिलेबस आपको कवर करना है, साथ में टेस्ट सीरीज भी देनी है, जिससे कि आपको पता चले साथ में टेस्ट सीरीज के कि आपकी कमियां कहाँ पर है। ठीक है, चलिए फिर कल आपके रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक है अगेन, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।